हेलो एवरीवन। 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 विमान होंगे तैनात। भारत रूस के बीच लागू हुआ समझौता। यानी भारत और रशिया ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक और जो जहाज है उसको लेकर उन्होंने एक समझौता किया है। खबर का सार अगर हम इस खबर को देखें, भारत और रशिया के बीच एक नया रक्षा डिफेंस समझौता हुआ जिसके तहत भारत में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यानी कि भारत और रशिया ने जो मिलकर एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का जो है लागू किया है। इस अभ्यास में लगभग 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यानी कि इसमें 3,000 सैनिक और 5 बड़े युद्ध जहाज और 10 फाइटर प्लान हिस्सा इसमें लेंगे। समझौते की मुख्य बातें: संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा जिसमें भारत और रूस की सेनाएं साथ मिलकर अभ्यास करेंगी। यानी कि ये दोनों देशों मिलकर एक साथ जो सेनाएं के साथ मिलकर अभ्यास करेंगी, इसका उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में तालमेल बढ़ाना है। यानी युद्ध जैसी जो परिस्थिति आई है उसमें ये दोनों एक साथ मिलकर तालमेल का आगे बढ़ाएंगे। सैनिकों और हथियार की तैनाती: करीब 3,000 सैनिक भाग लेंगे। यानी कि इसमें सैनिक जो होंगे 3,000 सैनिक भाग लेंगे। 5 युद्धपोत समुद्री अभ्यास में शामिल होंगे। यानी जो युद्ध के लिए तैयार होंगे 5 उसमें युद्धपोत समुद्री में भाग लेंगे। 10 फाइटर जेट हवाई अभ्यास करेंगे। अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझेदारी मजबूत करना। यानी जो दोनों देशों के जो सेनाएं हैं उनके बीच मजबूती बनाना। आधुनिक युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान, यानी आधुनिक जो अभी युद्ध चल रहा है इन तकनीकों को आदान प्रदान करने के लिए समुद्र, हवा और जमीन तीनों क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाना। यानी कि समुद्र, हवा और जो जमीन तीनों क्षेत्रों में मतलब उनके बीच समानता बढ़ाना। भारत रूस संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? इंडिया और रशिया के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग रहा है। यानी भारत और रशिया के बीच काफी लंबे समय से इनके बीच अच्छे रिलेशन रहे। रूस भारत का हथियार और तकनीक देने वाला बड़ा साझेदार, यानी रूस भारत को हथियार देने के लिए काफी हेल्पफुल है। ये समझौता दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करता है। यानी यही हथियार देने का जो तकनीक है इनकी रणनीति में काफी अच्छे रिश्तों को मजबूत करता है। ये अभ्यास इतना बड़ा क्यों? 3,000 सैनिक प्लस युद्धपोत प्लस फाइटर जेट, ये एक थल जल वायु तीनों सेनाएं हैं। यानी कि इसमें 3,000 सैनिक है जो कि थल जल वायु इन ये सारे सेनाएं इसमें शामिल है। ऐसे अभ्यास बहुत कम होते हैं और ये सीधे तौर पर युद्ध स्तर तैयारी को दिखाते हैं। यानी अगर ऐसे अभ्यास बहुत कम दिखते हैं जो कि दोनों देशों के सैनिक जब मिलेंगे तो तैयारी काफी अच्छी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ: पश्चिमी देशों की नजर, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत रूस से दूर बनाए। यानी पश्चिमी देशों की नजर है कि इन दोनों देशों के बीच, भारत और रूस के बीच काफी दूरी बनी रहे, लेकिन भारत संतुलित नीति अपनाता है। लेकिन जो भारत है वो उसको बैलेंस करके चलता है दोनों देशों के साथ मिलकर। चेन फैक्टर: चाइना एशिया में तेजी से सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। यानी कि एशिया में अपनी जो शक्ति है वो उधर से लड़ रहा है। ऐसे में रूस के साथ सहयोग भारत के लिए रणनीतिक संतुलन बनाता है। ऐसे रूस के और भारत की जो रिलेशन है काफी रणनीति के लिए बैलेंस बनाते हैं। भारत की रणनीति क्या है? भारत की नीति को मतलब रणनीति स्वतंत्रता कहा जाता है। भारत की जो ऐसी नीतियां हैं जिसको स्वतंत्र माना जाता है, किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना। यानी कहना है कि एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रूस, अमेरिका, यूरोप सभी के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। यानी रूस हो या अमेरिका, चाहे इन सारे देशों के साथ भारत को अच्छे संबंध बनाकर चलने चाहिए। अपने हित के अनुसार फैला लेना, यानी अपने ही जरूरत के हिसाब से फैला लेना। भारत पर प्रभाव, यानी भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सुरक्षा, सेना की ताकत और तैयारी बढ़ेगी। इससे अगर दोनों देशों के
वैज्ञानिक मिल जाते हैं तो जो ताकत है तैयारी वो बढ़ेगी। समुद्र, हवा और जमीन तीनों में बेहतर समन्वय, यानी जो हमारा समुद्र, हवा, जमीन है ये काफी बेहतर होगा। अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा? रक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ेगा, यानी अगर रक्षा के लिए जो सैनिक हैं काफी खर्च बढ़ सकता है। डिफेंस स्टडी और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है, यानी जो डिफेंस इंडस्ट्री होते हैं उनको जो रोजगार उनको काफी बढ़ावा मिलेगा। रूस के साथ व्यापार और तकनीक सहयोग मजबूत होगा। रूस के साथ जो व्यापार और तकनीक है काफी अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। समाज पर प्रभाव, सोसाइटी पर लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा, यानी कि जो देश के लोग हैं उनको सुरक्षा को लेकर उनकी भरोसा बढ़ सकती है। सेना के प्रति सम्मान और गर्व बढ़ेगा, यानी जो सेना है उन सेनाओं को लेकर जो लोग हैं उनके नजरिए में जो सम्मान और गर्व है वो बढ़ेगा। कुछ लोगों में युद्ध तनाव की चिंता भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये युद्ध को लेकर काफी चिंता हो सकती है। आगे राजनीतिक पॉलिटिक पर प्रभाव, इंडिया की विदेश नीति मजबूत दिखती है संतुलन नीति में। अगर संतुलन बैलेंस में देखा जाए इंडिया में, इंडिया की जो विदेश नीति है काफी मजबूत अच्छी है। रसिया के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे, जो कि रसिया जो है उससे अच्छे रिश्ते मजबूत बन सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट जैसे पश्चिमी देशों के साथ थोड़ा दबाव तनाव बढ़ सकता है। जो यूनाइटेड स्टेट होते हैं पश्चिमी देशों के, उनके साथ जो थोड़ा मतलब बदलाव और तनाव बढ़ सकता है। संभावित जोखिम, रूस पर पहले से प्रतिबंध लगे हैं, इससे भारत पर दबाव आ सकता है। जो रूस है उस पर पहले से ही रोक लगाया गया है तो भारत पर दबाव आ सकता है। अगर भारत ज्यादा रूस के करीब दिखता है तो पश्चिमी देशों के साथ टेंशन बढ़ सकता है। अगर भारत रूस के करीब अगर दिखता है अच्छे रिलेशन में तो पश्चिमी देशों का टेंशन जो है वो बढ़ सकता है। बड़े अभ्यास इक्वल टू ज्यादा खर्च, अगर बड़े अभ्यास करेंगे तो ज्यादा खर्च बढ़ेगा। भविष्य में क्या हो सकता है? ऐसे संयुक्त अभ्यास और बढ़ सकते हैं। भारत रूस के साथ डिफेंस प्रोडक्शन, हथियार निर्माण भी बढ़ सकता है। यानी ऐसे संयुक्त बैलेंस बनाने के लिए, अभ्यास के लिए, जो भारत रूस के डिफेंस प्रोडक्शन, हथियार हथियार है वो सब बढ़ सकते हैं। भारत अपने मेक इन इंडिया नीति के तहत देशों में ही हथियार बनाने पर जोर दे, यानी जो भारत है वो नीति के जो तहत हथियार होते हैं उनको बनाने पर ज्यादा जोर देगा। लाभ क्या हो सकते हैं? तो रक्षा सहयोग मजबूत, यानी हमारे देश को रक्षा के लिए सहयोग मजबूत हो सकता है। सेना की ट्रेनिंग बेहतर होगी, जो सेना है उनकी ट्रेनिंग में काफी हेल्प होगी। नई तकनीक का फायदा होगा, जो नए तकनीक आ रहे हैं उनसे काफी लाभ होगा। हानि क्या हो सकती है? तो रक्षा अभ्यास समझौते पर ज्यादा खर्च, आर्थिक बोझ, यानी रक्षा को लेकर समझौते पर काफी खर्च आ सकते हैं जो कि हमारे आर्थिक देश पर बोझ बन सकता है। रसिया पर अधिक निर्भरता का खतरा, रसिया जो है उस पर अधिक निर्भरता का, यानी जो भारत है अगर रसिया पर अधिक निर्भर रहता है तो खतरा हो सकता है। क्षेत्र में तनाव या हथियारों की दौड़ बढ़ाने की आकांक्षा, यानी जो हमारे देश में चिंता और हथियार को लेकर काफी जो तनाव है वो बढ़ सकता है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारत रूस के बीच हुआ ये समझौता केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार का मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। यानी जो भारत रूस के बीच ये जो समझौता हो रहा है केवल ये सैन्य अभ्यास के लिए नहीं है, बल्कि वो अपने रणनीति को आगे एक कदम बढ़ाने के लिए इसे किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दोनों मजबूत होगी। इससे फायदा भी है कि भारत की जो रक्षा क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है दोनों मजबूत हो